नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय भी होते हैं कुछ, जिनसे हम डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। डायबिटीज कभी भी जो है धारणा बनी रहती है लोगों की ये कि रिवर्स नहीं होता, जिंदगी भर दवा लेने के अलावा कोई उपाय भी नहीं होता है, ऐसी लोगों की धारणा रहती है। नियमित दवाई लेकर अपने शुगर लेवल को मैनेज करते हुए हम स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड सर। भोजन में जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पाचन क्रिया द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में शामिल हो जाते हैं हमारे। ये सर स्क्रीन पे अगर कुछ ना करे तो ठीक रहेगा सर, एक बार किनपाल सर अगर इसको ठीक किया जा सकते हो तो। आप करो कंटिन्यू, मैं करता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ये जो है हमारी ग्लूकोज कोशिकाओं में जाकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोज की कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करते हैं। पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन का कम बढ़ना एक डायबिटीज का बड़ा कारण बनता है। और कोशिकाओं के इंसुलिन संवेदनशील कम हो जाना भी इंसुलिन डायबिटीज को बढ़ावा देता है बहुत अच्छी तरह से, जिसकी वजह से कोशिकाओं में पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल पाता और रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो हमारी डायबिटीज बढ़ना शुरू हो जाती है। गलत जीवन पद्धति की वजह से भी शरीर में फ्री रेडिकल का बढ़ जाना कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। और फ्री रेडिकल्स जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं दोस्तों, वो अ, हमारे सेल को जो है डैमेज कर देते हैं और इससे भी डायबिटीज बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन कम करने या कोशिकाओं में इंसुलिन संवेदनशील कम होने के कारण कारण क्या है, किस कारण से ये बढ़ता है। सबसे पहला होता है हमारा भोजन। पहला, वो एक कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया, जिसके ऊपर आरसीएम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करता है दोस्तों, वो है हमारा खान पान। हम खान पान किस तरह का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा सबसे पहला कारण बनता है डायबिटीज बढ़ने का। दूसरा है जो शारीरिक कमी, श्रम की जो कमी रहती है। हम आजकल आदी हो चुके हैं चीज के कि बाहर से गए और बेड के ऊपर बैठे खाना खाया और सो गए, तो वो बहुत बड़ी एक हमारी डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बनती है। दूसरा रहता है तनाव। हर आदमी तनाव में है, किसी को छेड़ के देख लो, हर आदमी तनाव में है। और अपनी नींद जो है वो पूरी नहीं कर पाता तनाव के कारण। बहुत सारी गलत आदतें होती हैं उनके अंदर, जैसे नशे करते हैं बहुत प्रकार कई प्रकार के। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके अंदर वो हमारी डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है। अब डायबिटीज कई बीमारियों का प्रवेश द्वार है दोस्तों। जब एक बार डायबिटीज शुरू हो जाती है तो उसको ही बहुत सारी, जैसे आंखों की है, हार्ट ब्लड ब्लड प्रेशर की है, उनकी एडियो में दर्द रहना, उनके पैरों में दर्द रहना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों को बुलावा दे देता है डायबिटीज। यदि आप प्राकृतिक तरीके से डायबिटीज को नियंत्रण करते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दवाएं अगर हम लेंगे, फार्मास्यूटिकल की अगर हम दवाई लेंगे दोस्तों, तो वो हमारी बीमारी को दबाए रखेगा। यदि हम प्राकृतिक रूप से उसको खत्म करना चाहें तो प्राकृतिक रूप से भी डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है, ये गारंटीड श्योर है। ये बहुत सारी दवाओं के नाम हैं, इनके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। बहुत सारी दवाएं हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल में करती तो हैं, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों को भी पैदा करती हैं उनको लेने से। डायबिटीज अलार्म है दोस्तों जीवन पद्धति के प्रति जागरूक होने का। यानी हम डायबिटीज की जब शुरुआत होती है हमें वो जागरूक कर देती है कि और बहुत सारी आपके अंदर बीमारियां आने वाली हैं। डायबिटीज का प्रथम बार पता लगती है अपनी जीवन पद्धति और भोजन में बदलाव करके संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब डायबिटीज के जो कंट्रोल करने के जो प्राकृतिक समाधान है, समग्र समाधान है, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पर्याप्त अच्छी नींद लेनी चाहिए दोस्तों में, बिल्कुल 6 से 7 7 8 घंटे की नींद हमें पर्याप्त लेनी चाहिए। और नींद के साथ साथ पूरी नींद लेने के बाद हमें थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करना चाहिए सुबह में। अभी जो आदरणीय टीसी सर ने ये रूपांतरण यात्रा की पूरे इंडिया के अंदर, परसों के प्रोग्राम में वो कह रहे थे सुबह के प्रोग्राम में कि आप कितने नंबर देना चाहते हो इस रूपांतरण यात्रा को। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया उसका 100 नंबर। तो आदरणीय टीसी सर ने एक बात बड़ी सहज सहज और स्वभाव से कही कि ये आपने इसको 100 नंबर दिए हैं, लेकिन 2026 की स्वास्थ्य क्रांति इससे 1000 गुना ज्यादा और बड़ा काम करेगी स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य
ईयर के रूप में मनाया जाएगा 2026 को। तो आरसीएम के एक भी डिस्ट्रीब्यूटर के घर में कोई बीमारी नहीं रहनी चाहिए, हम ऐसा कुछ टीम आरसीएम के द्वारा गठित की जा रही हैं। बार बार हमें प्रेरित करेंगे वो। मानसिक स्वास्थ्य सही रहना चाहिए इंसान का, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। और वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उपयुक्त भोजन हमें लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे आरसी में सप्लीमेंट भी हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं डायबिटीज से बचने के लिए। ये पहले आ चुकी स्लाइड। पर्याप्त अच्छी नींद होनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में हम पैदल चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तैर कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं और भौतिक कार्य कर सकते हैं। निरंतर बैठने से हम बचें दोस्तों। अगर हम किसी भी जगह एक एक दो दो घंटा, तीन तीन घंटा बैठते हैं तो वो बहुत गलत है। उसमें बार बार हमें उठना चाहिए थोड़ा थोड़ा, एक एक घंटे के बाद। व्यायाम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें, सभी के एक जैसे व्यायाम नहीं होते, तो उपायुक्त हो सकता है व्यायाम। इच्छा शक्ति जो है हमारी सही होनी चाहिए, सही आदतें हमारी होनी चाहिए डायबिटीज से बचने के लिए। और हर एक इंसान के भाव धन्यवाद होना चाहिए। हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट अगर किसी को हम दे रहे हैं तो दोस्तों प्रोडक्ट बेचने की मंशा से नहीं जाएं। भाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमने इसकी बीमारी को ठीक करना है। आत्मविश्वास हमारा सही होना चाहिए। थोड़ा बहुत हमें ध्यान भी करना चाहिए सुबह के समय में। और दूसरों की बातें माननी चाहिए, लेकिन कुछ अपनी शरीर की भी बातें हमें माननी चाहिए। कुछ ये भोजन की स्लाइड दिखाई गई है। एक डायबिटीज जिनको हो चुका है या जो पहले स्टेज पर है उनको 20% जो है दाल, नट्स और सीड्स ये खाने चाहिए। ये सभी प्रकार के भोजन हमारे आरसी में उपलब्ध हैं दोस्तों। जौ, रागी, मल्टीग्रेन आटा जैसे हमारा है, ब्राउन राइस ले सकते हैं हम इसमें। दही था देसी घी 15% होना चाहिए। और सब्जियां 40% होनी चाहिए। हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए 40% से ज्यादा। हरा सेवन डायबिटीज में बहुत बेहतरीन रहता है, सबसे सेवन योग्य होता है। पीला कम मात्रा में लेना चाहिए, जितने पीले फल हो चाहे वो सब्जियां, वो कम मात्रा में लेनी चाहिए। और लाल रंग के जो सब्जियां जो भी होती है वो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए डायबिटीज में। ये सभी प्रकार की हरी सब्जियां जैसे फल, जामुन, सेब, नाशपाती, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, लीची ये ले सकते हैं। फल बताए जो ये ले सकते हैं। जंक फूड से हमें बचना चाहिए, तले हुए पदार्थों से हमें बचना चाहिए। कुछ स्वास्थ्य में दोस्तों डायबिटीज की हो बात, चाहे और किसी प्रकार की बीमारी की हो, हमारे खाद्य तेलों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तेल को बदल बदल कर खाना सही समाधान नहीं है। ये हम हेल्थ गार्ड की जो हमारी वीडियो आती है उसमें देख चुके हैं। केमिकली रिफाइंड या ऑयल हानिकारक होते हैं, बिल्कुल डेफिनेट है। इन सबसे बचने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन उपाय है, अरशियम का राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल हमारा, जो जिसको हम यूज कर सकते हैं। सबसे उच्च ओरिजिनल इसके अंदर है, फिजिकली रिफाइंड है ये, ट्रांसफैट फ्री है और 3 एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिले हुए हैं। अब सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सप्लीमेंट हमारे पास क्या है, मधु संयम रस। जिन लोगों को डायबिटीज शुरू हो चुकी है या डायबिटीज की किसी भी स्टेज पर है, उन लोगों के लिए एक रामबाण है ये मधु संयम रस। अब जानते हैं मधु संयम रस के अंदर है क्या। इसके अंदर दोस्तों जामुन का रस, नेचुरल जामुन का रस है। करेले का रस है इसके अंदर। मेथी इसके अंदर डली हुई है। एलोवेरा इसके अंदर डला हुआ है। आंवले का रस इसके अंदर डला हुआ है। विजय सार इसके अंदर डला हुआ है। कुटकी इसके अंदर डली हुई है। गिलोय का रस इसके अंदर डला हुआ है। और काल मेघ, बेलपत्र, तुलसी, गुड़मार, इस तरह की ये नेचुरल जो है, इनके सबके अर्क इसके अंदर डले हुए हैं। बिल्कुल 100% हर्बल है ये प्रोडक्ट। ये काम क्या करता है, हमें क्या फायदा इससे मिलेगा मधु संयम रस को जब लेंगे। ये रक्त शर्करा जो है नियंत्रण में मददगार रहेगा। शरीर शोधन में मददगार रहेगा ये हमारे शरीर के। चाय पचय की प्रणाली में सुधार करेगा, लीवर के स्वास्थ्य को सुधार करेगा ये हमारे। और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर जो है ये मधु संयम रस है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, बार बार बीमारी और बीमारी न आए हमारी तरफ, उनको ये काम करेगा। उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है ये। गैस व एसिडिटी से बचाव करेगा मधु संयम रस। और शरीर में हल्कापन व ऊर्जा में वृद्धि करेगा। अनावश्यक भूख पर नियंत्रण करेगा, जैसे बार बार लोगों को भूख लगती है वो जंक फूड की तरफ भागते हैं, तो उसके ऊपर। और हमारा जो है वजन कम करने में भी एक सहायक ये प्रोडक्ट हो सकता है। ये क्लिनिकली ट्रायल किया गया है दोस्तों 66 मरीजों के ऊपर कंपनी के द्वारा।
और ये उसका डाटा है। ये बिल्कुल शानदार प्रोडक्ट है। इसको हमने प्रयोग कैसे करना है, थोड़ा सा समय का अभाव इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ दोस्तों। उपयोग करने से पहले हमने इसकी बोतल को हिलाना है, और 30 मिलीग्राम जूस सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ, और शाम को खाना खाने से पहले 30 मिलीग्राम जूस हमने गुनगुने पानी के साथ लेना है इसका, अगर बेहतरीन रिजल्ट हमने लेना है तो। अब दूसरी सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारे बीच एक बहुत बेहतरीन फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल है। गामा ओरिजिनल भी डायबिटीज में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गामा ओरिजिनल भूरे चावल की भूरी परत से एक प्राकृतिक रूप से बनने वाला तत्व है, और 1954 में ये वहाँ के दो वैज्ञानिकों ने गामा ओरिजिनल को प्रथम रूप से तैयार किया था। और इसके पश्चात गामा ओरिजिनल के लाभों और प्रभावों से इस्तेमाल के लिए सुरक्षित संबंधित कई अध्ययन विश्व भर में किए गए। बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। अब इसके हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल के जो फायदे हैं उसके ऊपर हम एक बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में दोस्तों, जितने भी आपके आसपास में, जितने भी जानकारी में, जितने भी आपकी लिस्ट में कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं जिनका बढ़ा हुआ है या बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसके बाद हम इससे बातचीत कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाता ही है हमारे शरीर की। ये हाइपरटेंशन वाले मरीजों के लिए बहुत शानदार है। और कैंसर रोधक जैसे काम उनके ऊपर काम करता है जिन लोगों की कैंसर बढ़ चुकी है। लीवर की सुरक्षा करता है ये। अंदरूनी जो है सूजन को कम करता है। एंटी एजिंग गुण इसके अंदर जो है। मोटापा कम करने में बहुत बेहतरीन है ये। तो बहुत सारे हड्डियों को मजबूत करता है ये। बहुत सारे फायदे एक प्रोडक्ट के हैं। तो बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज को मात दी है मधुसही रस व गाम ओरिजिनल के सेवन के बाद। पर्याप्त व्यायाम और उचित भोजन और जीवन पद्धति में बदलाव करके कई लोगों ने डायबिटीज को रिवर्स किया है दोस्तों। ये उदाहरण नहीं, ये तथ्य भी हैं, ये हम यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको मात दी है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट था बहुत शानदार। इसके